आराम ना मिले दवा खाए से। काहे ना मिली आराम? अकबकाहट ज्यादा रहे। क्यों? धड़कन तेज के टाइप से। डॉक्टर को दिखाओ, क्या समस्या है? देखले या बड़े कहते कि टेंशन से हो गया है, तो टेंशन से जरूर कुछ हो गया है। कथाएं सुनो, टेंशन समाप्त होगी। कथा सुने ये बड़ी, बाकी सुने रही तो तब तक लगन कि ठीक है हल्का फुल्का, फिर मोबाइल छोड़े तो फिर ब्यागर होगा, सब सही होगा, चिंता ना करो। कथाएं सुनना सब सही होगा। इनके यहाँ बात करा। वो मैया वो खड़ी हो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे कहते हैं कि पति बहुत शराब पीते हैं, मेरे 2 लड़का है वो बहुत पीते हैं। 4 महीने पहले हम यहाँ आए थे, बात नहीं होगा तो हम चल गए थे, रह के 4 दिन। पति शराब पीते हैं? हाँ, कहाँ है? बात कराओ पति से। यहाँ आओ पति, क्या नाम है पति का? यहाँ आओ पति, वहीं जल्दी आओ, घूम के यहाँ पति। लड़का है दुबई में, बहुत पीते हैं, वही जो 3 लड़का है उसको। 3 लड़का है? हाँ, पति बड़ लड़का का दुबई में है, वो बहुत पीते हैं। पति के कौन है? 3 लड़के? 2 लड़का है। तो वो लड़के तो आपके भी कहलाए? 2 लड़का है, दोनों एक आदमी दुबई है, तो वही बहुत सारा। तो आपके कितने बेटे हैं? 2 लड़का है। 2 कि 3? नहीं, 2। बात करा पति से। तो ये रोज शराब पीते हैं? बहुत गुरुजी, बहुत बहुत बर्बाद हो गया हम लोग। क्यों पति, क्यों कर दी तुमने अति? राधे राधे गुरुजी। शराब तो हम ज्यादा नहीं पीते हैं। हाँ, थोड़ा सा पीते, 1 गिलास पीते हो बस, 1 लोटा नहीं। वो भी खेती बाड़ी वाला काम करते हैं, तो खेत में से आते हैं तो शाम सुन कर ले लेते हैं। शराब पीना सही है? सही तो नहीं है। कौन सी वाली पीते हो? कौन सी वाली? देसी चाहे इंग्लिश हो, जो भी हो, जो मिल जाए। हाँ। शराब पीने से मतलब है। तो अब थोड़ा बहुत शराब क्यों पीते हो, क्या फायदा है? पीने से तो हर्जा ही है, फायदा तो नहीं है। फायदा है कुछ? कुछ नहीं। तो जब फायदा नहीं है, आजकल बिना फायदे के लोग एक कदम नहीं रखते, तो आप बिना फायदे के शराब क्यों पी के बर्बाद कर रहे हो शरीर? वही खेत उत में से आते हैं तो थोड़ा बहुत ले लेते हैं बस, और तो दूसरा। तो आपके खेत वेत हैं? कितने? 10 बीघा। 10 बीघा। तो कुछ बेच दिए शराब के चक्कर में? ना कुछ नहीं बेचे, ऐसे तो काम में नहीं हो रहा। नहीं बेचे। और बेटा है? 2 ठो है। बेटा भी शराब पीता है? अब तो बड़ वाला तो आते हैं विदेश, तो बड़ा भी पीता है शराब? हाँ। तो छोटा? छोटा भी है तो भी पीता है, तो हम किसको किसको समझाएं? अरे आप अपने आप को ही समझा लो। आप सुधर जाओ, फिर बच्चे तो सुधर ही जाएंगे। अब बाप बिगड़ा है तो बच्चे सुधरेंगे तो नहीं? हम तो खर्च सुधी आ जाएंगे, लेकिन बच्चे लोग को तो इनको पर माइक पास में लो। मान लीजिए कि हम तो छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले आप पक्का वादा करो कि छोड़ दोगे। छोड़ देंगे। छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। कब से? जाएंगे यहाँ से तो छोड़ देंगे। मतलब यहाँ से अभी से छोड़ देंगे पक्का? खाओ माँ कसम की शराब नहीं पियोगे? खा जाए माँ कसम है? माँ कसम खा जाएंगे। हाँ खा जाओ। ठीक। पागल हो जाएंगे तो फिर ये कहा जाएगी? नहीं तो पागल काहे हो जाओगे? नहीं मिलेगा तो पागल हो जाएंगे, तो फिर हमारी बीवी कहा जाएगी? नहीं तो शराब, अच्छा ये बताओ, शराब नहीं मिलेगी तो पागल हो जाओगे? यहाँ देखो गुरुजी, शराब नहीं मिलेगी तो पागल हो जाओगे। हम तो अपने माँ को कसम लेकर खा गए, लेकिन इनका बड़का बेटा, दोनों बेटा, वो किसका कसम खाएगा? वो भी अपनी माँ की खाएगा। आने दो उसको मेरे पास। पहले उनको बुलवाइए, इससे आप लेके आना, अगली बार आप अपने बेटों को लेके आना, उनको भी छुड़वाएंगे। पहले आप अपनी छोड़ दो। आप माँ कसम खा के बोलो कि शराब नहीं पियोगे। शराब नहीं पियोगे, काम धंधा भी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दोगे काम? तो काम से उनको मतलब नहीं रहेगा। क्यों? ना खेती गृहस्थी से मतलब रहेगा। क्यों? शराब के बिना काम न करोगे? नहीं होगा हमसे। नहीं होगा? थोड़ा बहुत मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो बिना शराब के काम, मैं भी बिना शराब पिए काम कर रहा हूँ, फिर मेरे से तो हो रहा है काम। बोलिए। अरे वो थोड़ी पी रही है, तुम पी रहे हो, तुम बात करो, उनसे बात कराओ। अति ना करो, शराब छोड़ दो। हम कहाँ अति कर रहे हैं? शराब पीना सही है? अब नहीं पीना शराब। शराब पी के बर्बाद हो गए कितने लोग। शराब पीना सही है? सही तो नहीं। तो काहे नहीं छोड़ रहे हो? आपको हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं?
हम सही समझा रहे हैं कि गलत? सही बात है। जब हमारी दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने समझाया था, दुर्योधन नहीं माना। हनुमान जी ने रावण को समझाया था, रावण नहीं माना। आपको भी हम समझा रहे हैं, आप नहीं मान रहे हो। दुर्योधन का सर्वनाश हुआ, समझाने पर नहीं माना। रावण का सर्वनाश हुआ, समझाने पर नहीं माना। अब हम समझा रहे हैं आपको, समझ जाओ। ठीक है, समझ जाएंगे। समझ जाओगे? अब नहीं पियोगे शराब? पक्का? खाओ माँ कसम। माँ कसम खा गए। ठीक है। ठीक है, आते हैं। बोलो एक एक से। हाँ बोलो। महाराज जी, जी राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, मैं आपके समक्ष एक राय प्रस्तुत करना चाहता हूँ महाभारत का। बोलो। 3 मिनट का है सिर्फ, बोलो थोड़ा जल्दी। सत्य असत्य कलेश कलंक द्वापर युग की कहानी है। हस्तिनापुर में बीता वो जो सामने सबके लानी है। 100 पुत्र गांधारी के और कुंती को 6 का वरदान। कुछ पांडव के लाए और बाकी को मिला कौरव का नाम। दुर्योधन को योजना आई भोजन में फिर विष मिलाया। भीम को मारने की वनजाति बाल विवाह का न हो पाए। आयोजित हुई ऐसी सभा, सब वीर हुए थे जमावा। भीम ने जो फिर गदा घुमाया, संबोधित था सारा समाज। जाति कुल सम्मान को लेकर कौशल का देने ब्रह्मांड करण ने अर्जुन को लेकर सूत पुत्र को मिली पहचान। ऐसा फिर षड्यंत्र रचा पांडु वंश का अंत करे। बचा लिया पर्वत ने उनको पांडव वन प्रस्थान करे। फिर ऐसा संदेशा आया न्योता जो स्वयं काला। होड़ मची थी वीरों की पर अर्जुन का परचम ले रहा है। भ्राता और पत्नी से घर को अब वो लौट चले। बिन देखे माता ने कहा वो शब्द बिगड़ी को भेद चले। शकुनी का प्रपंच सुनो पासों को फेंका जाल बुना। धर्मराज को समझ न पाया, राजपाट सम्मान गवाया। दुशासन का दुस्साहस देखो, केश पकड़ द्रौपदी को लाया। पुरखों को कलंकित किया, देख सका गोविंद की माया। भीम ने ली फिर प्रतिज्ञा, दुर्योधन चंगा तोड़ूंगा। मैं फिर दुशासन के मैं घर से अलग निचोड़ूंगा। 12 साल वो बीत चले और 13वां था अज्ञातवास। धुनी सुनी गांडीव की और युद्ध का हुआ आभास। कृष्ण की सेना कौरव की उत्कृष्ट चले। अर्जुन के संग पर युद्ध चढ़ा और जहां भी देख चारों ओर लहूकरण। अर्जुन के मन में शंका थी कैसे उन पर प्रतिघात करे। गीता का उसको साथ सिखाया, धर्म का वो संहार करे। युद्ध का आया पहला दिन, तीरों की वर्षा होने लगी। बीच जब आए रथ पे तो पांडु सेना भी ध्वस्त लगी। दूसरा दिन जब युद्ध का आया, अर्जुन ने कौशल दिखलाया। शत्रुओं की टकरार हुई, भीष्म आगे बढ़ पाया। पर दान मिला था मृत्यु भी इच्छा से। प्रशस्त्र थे जब सामने शिखंडी हो, खुद ही अपना राज बताया। मौत को फिर खुद गले लगाया। अर्जुन तेरे शशैया बनी, प्यास लगी पितामह को तो वो भी अर्जुन से ही बनी। युद्ध हुआ वो ऐसा भीषण तीर चला और दूजा आया। करण जो उतरा रथ से तो एक तीर मरे को चीराया। वो सर्वनाश था चारों ओर, अब विनाश था चारों ओर। सर से गिरने लगे धर्मी, अब सब मरने लगे। धृतराष्ट्र 100 पुत्रों की संख्या भी अब कम होने लगी। शकुनी का भी अंत हुआ और था दुशासन का, उसके सीने को चीर दिया। अब लोग संक्षपासन था, दुर्गा में दुर्योधन था, जिनका कोई आसार नहीं। युद्ध में कैसे मुझे मिले जीवन का बस आधार यही। वज्र का उसको कवच मिला पर चंगा में कमजोरी थी। मात पे मोशे बाबा हन से शक्ति बटोरी थी। एक शिष्य बलराम का था और दूसरे से कृष्ण की माया। फिर कुंतन महसूस हुई तो इन दोनों की गदा से आया। 2 योद्धा का बल टकरा, फिर दिखा था कुछ साया। देखा जब मुरली ने वो इशारों में तब कुछ समझा। समझ गए उस इशारे को जब गदा भीम ने मारा। वो दुर्योधन चंगा टूट गई, न उठ पाया दोबारा। धर्मियों का विनाश हुआ, अंत में धर्मी जीत गया। कलयुग का आरंभ हुआ और द्वापर युग भी बीत गया। वाह, बहुत सुंदर। दो भैया को दो पीछे, बहुत बढ़िया। आपने लिखा है सही। गुरु जी राधे राधे जी। मैं बिहार मुंगेर से आया हूँ। मेरा ये था गुरु जी, मैं 25 साल से ड्रिंक करता था और ये 2 साल से मन में कुछ भक्ति जगह हमारी। हम 2 साल से त्याग दिया और त्यागने के बाद मेरा शरीर को भारी लग रहा है। मैं नौकरी करता हूँ गवर्नमेंट जॉब। प्रश्न क्या है? बस यही सर, कमाते तो ठीक है लेकिन बचता नहीं कुछ हाथ में सर। तो आप खर्चे बहुत करते होंगे जी। क्या क्या खर्चे हैं आपके? जो है सर, खाने पीने का कुछ तो नहीं। तो क्या खाते हो? ऐसा सोना चांदी खा जाते हो? फिर शरीर से भी परेशान हो जाते थोड़ा। शरीर के लिए योग किया करो। खाने पीने में सिंपल बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी और सलाद वगैरह खाओ। ज्यादा खर्चा वाला ना। मांस खाते हो? नहीं गुरुदेव, जब से आपसे सबसे सब चीज त्याग रहे थे गुरुजी। तो फिर पैसे बच रहे हैं कि नहीं? नहीं बच रहे हैं गुरुदेव, इधर जाते इधर। कहाँ कितना कमाते हो महीने का? महीने का 60 गवर्नमेंट जॉब है उस हिसाब से। तो क्या खर्चे हैं आपके ज्यादा? गुरुजी खर्चा तो खाने पीने में जो होता है। खाने पीने 60,000 का खा जाते हो महीने भर में? नहीं इतना क्या खाते हो 60,000 का?
मैं गुरुदेव हैं चल रहा है। कि बेटा बेटी है? हाँ 2 बेटियां हैं, पत्नी है, 1 बेटे है। तो बेटी तो जनी ज्यादा खा जाती है कि पत्नी खा जाती है? मैं वो सब तो अपना भगवान का दिया हुआ है। बेटा बेटा है, बेटा तो ज्यादा नहीं खाता। आ जाओ बेटा। सुनो, कम खाना से पैसे बचने चाहिए। 60,000 का तो ना खा यार, कम खा थोड़ा। जी गुरुदेव। थोड़ा पैसे बचाओ, पैसे बचाने से बचेगा। जी गुरुदेव। ठीक है? स्वास्थ्य के लिए गुरुदेव थोड़ा योग स्वास्थ्य, वैसे आप स्वस्थ हैं, लेकिन थोड़ा और योग किया अगर सवेरे जाके थोड़ा 2-4 किलोमीटर दौड़ो, 4-5 पुशअप मारो, है ना, दंड बैठक मारो, और कपाल भाती, अनुलोम विलोम, थोड़ा योग करो, सूर्य नमस्कार की 12 आसन कर लो। ठीक है? नमस्कार गुरुदेव। और पैसे बचाओ, जितना भी महीने में आओ उससे 10,000 अलग निकाल के रख दो, भूल जाओ 10,000, ऐसे सेविंग धीरे धीरे होगी। 20,000 अलग निकाल दो। ये समझो कि आपकी सैलरी 20,000 हटाने के बाद 60 में से 20 गए, कितना बचा? 40, है ना? 40 100 तो 40 मिल रहा है, 20,000 सेविंग कर लो, भूल जाओ उसे, वो काम आएगा वक्त में। हाँ अभी ऊपर। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे हस्बैंड बहुत दारू पीते हैं, बच्चों को लेके हम गांव से नेवड़ा चले गए। अब लड़का भी ज्यादा बड़ा नहीं, 13 साल का है। पति कहाँ है? अभी नेवड़ा ही है, वो छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। हमने अपने सिलाई करी, बच्चों को पाला गुरुजी। कहाँ पति को लाए हो? नहीं, वो नहीं आए। अब नहीं लाए तो कैसे समझाएं? वो थे ही नहीं, हम चले आए थे। तो पति को बिना बताए आ गए? नहीं, बच्चों को बता के आई। तो पति को तो नहीं बताए? वो थे ही नहीं। कहाँ नहीं थे? कहाँ है? घर पे। अरे कहीं तो थे। हाँ, तो बता देते कि हम जा रहे हैं। वो दारू पीते हैं ना, तो वो निकल जाते 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। वो लोग 5 दिन रेगुलर दारू पीते हैं? नहीं, 5 दिन नहीं, वो गुरुजी पीते ही रहते जब तक उनके पास पैसा रहता है। तो पैसे मत दिया करो ना पति को। वो कमा लेते हैं, दिलदारी कर लेते, कमा लेते हैं। आप लोगों को पैसा नहीं देते? नहीं, आपसे प्रेम नहीं करते? वो पीने में ही लगे रहते हैं। हम तो बच्चे अपने पाल रहे हैं, लड़का लेके ऐसा हो गया। लड़का 13 साल का है। और पति कितने साल के हैं? पति हमारे बराबरी हैं। तो आप कितने साल की हो? हम हैं 34 के। 34। पति भी 34 के हैं? वो भी 34 के ना होंगे। आधार कार्ड देखा नहीं मैंने, आज तक देखा नहीं आधार कार्ड? नहीं, उम्र ना देखी है। अच्छा, तो जो बच्चा मेरे 3 थे, मैंने उम्र ना पूछो पति की। पूछ लीजिए ज्ञान। सही है। तो गुरुजी लड़का मेरा मैंने पढ़ने बैठा दिया था, पढ़ता पति बेटा को पढ़ाओ लिखाओ और पति को हमारे पास लाना, उसे समझा के ठीक करेंगे। गुरुजी लड़का ही तो नशा में पड़ गया है। लड़का भी शराब पीता है? और 13 साल का? वो नहीं, वो अभी आया ही नहीं। मैं चले आए तो मैंने बोला था चल, तो वो कहने लगा तुम जाओ। तो लड़का किसके साथ रहता है? हमारे पास ही रहता है। तो अब तो आप आ गई, आप किसके पास है? बेटी है ना, जो आपकी 2 बेटी, तो वो घर पे ही है? मतलब बाप बेटी और बेटा सब वही है? बेटा और बेटी। बेटा बेटी और बाप? वो तो पता नहीं है। अभी फोन आया था तो कहने लगी थे पापा आए नहीं अभी तक। मैंने कह रहे तुम आ जाओ। अब देखो, बाप भी शराबी भटक रहा है, माँ भी छोड़ के आ जाएगी, बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे। कल कोई घुस के आपकी बेटियों के साथ दुराचार कर ले, कोई उनके साथ मैं इसलिए आई, मेरे लड़कियों को ना आप गुरुकुल में डाल लो। मैंने कई जगह पता करा, कहीं वो तो पता सब ही नहीं ठीक लगा। है। अब देखो, आपका बेटा शराब पीता है, आपका बेटा नहीं, शराब ना पीता है, सिगरेट गांजा। तो फिर वो यहाँ रहने लगेगा तो हमें भी सिखा देगा सिगरेट पीना। हम तो बर्बाद हो जाएंगे सिगरेट पी के। लेकिन गुरुजी हमारे पास इतना पैसे नहीं कि हम सिगरेट खरीद सके। लेकिन उसे यहाँ पे ऐसे में रखना पढ़ने में, तो वो नहीं करेगा। फिर भैया, बिगड़े को सत्संग पहले सुनाओ, कथा सुनाओ, पहले सुधारो, वरना तो वो हमें सिखा देगा सिगरेट। लेकिन वो अभी बीच में कह रहा था मुझे गुरुकुल में डाल देना, तो कह रहे पता करके आओ। तो यहाँ पे मैं गए थे आपके गुरुकुल में। जब बिगड़ गया तब आप हमारे पास आई? पिछली साल भी लाए थे। तब नहीं आई? पिछली साल भी लाए थे हम, तब। अभी 13 साल का है, उसे स्कूल में पढ़ाओ। कहाँ तक पढ़ा है? कौन सी कक्षा? 8वीं में। 8वीं में? अभी वो भाग गया था कर्नाटक। काय के लिए? लड़का ऐसी करके एक लड़की से ऐसी बात करने लगा। 13 साल का हो, छोरा छोरी के संग भाग गया? नहीं, लड़की को लेके नहीं गया था। उसकी आग में मैंने उसे मार दिया। सिगरेट पी रहा था। मैंने बोला पढ़ाई, तेरे हाथ में कलम होनी चाहिए, तू मत सिगरेट पीने लगा। तो वैसे मैंने थोड़ा मारा। मैंने बोला घर से जाएगा ना, पढ़ाई स्कूल से आया।
और घर में मैंने जिसमें हम थे, हम कुछ काम से चले आए, घर लड़का भैया ऐसा है, ऐसे बच्चे को कौन रखेगा? यहाँ रखे, कल को से डांटे, वो भाग जाए तो हमारे माथी आए कि आप कहोगे हमारा बेटा नहीं कहाँ चला गया? गुरुजी, वैसे तो वो मान जाएगा आपकी बात। आपकी माना? आप तो माँ हो। हमारी ना मान रहा है। जब आपकी माँ की नहीं माना, बाप की नहीं माना, हमारी खाक मानेगा? तो गुरुजी फिर हम नहीं जाएंगे लड़के के पास, हम तो आप बेटे को लेके आओ पहले मेरे पास, यहाँ मैं बात करूं, उसे समझा के फिर आपके साथ भेजूंगा। साल भर उसको रखना, ठीक हो जाएगा समझाने पे तो ठीक है, वरना आप समझाना, हम समझा, मिलकर समझा सकते हैं। अच्छा वातावरण घर का बनाओ, अच्छी संगति दो, संगत अच्छी होगी तो सुधरने की संभावना है, लेकिन संगत अच्छी होने से सुधर जाएगा। लेकिन गुरुजी आप अपनी शरण में ले लो, शरण में अभी नहीं, पहले आपकी शरण में रह के सुधरे, जब आपके पास रह के सुधर जाए तब फिर उसे ले सकते हैं। ऐसे थोड़ी बिगड़े को हम काम करेंगे कि तुम्हारे बेटे को संभालते रहेंगे। सुधरा हो तो ठीक है, शराब दो पी है, लड़की बाजी, वो 13 साल का है, छोड़ी सेट करने लग गया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बहुत दुख में हूँ, मेरे पति का देहांत हो गया है 6 महीने पहले। तब से मेरा छोटा लड़का है वंशज में मेरा, तो थोड़ा से बात कर लीजिए। बात कराओ। इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को थोड़ा डांटो, थोड़ा समझाओ, थोड़ा संस्कार दो। राहुल राहुल केतु, राहुल इसका नाम ही है गुरुजी। राहुल 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 जी, आप ला भूल गई, राहुल। अच्छा राहुल है राहुल। राहुल नहीं, राहुल राहुल है गुरुजी, बहुत उसमें से हमें लगा राहुल कहाँ से आ गया। आओ यहाँ राहुल। और गाड़ी चलाता है लाइन वाला, बहुत डर में रह रहा है उससे। मैं बात कर लीजिए। बच्चों को संस्कार, मैया आप अपने बेटे को ना संस्कार दो, नहीं बिगड़ जाएगा, 13 साल का है, गड़बड़ चला जाएगा। समझाओ बुझाओ अच्छे से, प्रेम से समझाओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? राहुल कुमार। क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी? जी। शराब पीते हो? कभी कभी। शादी हो गई? नहीं। तो तुम शराबी से ब्याह कौन करेगा? ब्याह करना है कि नहीं? करना है। करना है तो कौन बाप अपनी बेटी आपको दे देगा? पहले शराब छोड़नी पड़ेगी। तो गुरुजी कभी कभी पीते हैं, जब थकान हो जाती है, लंबे लंबे सफर चलते हैं तो थकान हो जाती है, तो कभी कभार संगत में 2-4 मिल जाते हैं तो पी लेते हैं। शराब पी के गाड़ी चलाओगे? नहीं, सोने के समय भी पीते हैं। अच्छा, जब पी के भी तो चलाते हैं लोग? नहीं, हम लोग सोने के समय पे, मतलब संगत में 4-5 लोग हो जाते हैं इकट्ठा ना, तो साथ में जब सोना है होटल। अच्छा ये बताओ, शराब पी के लोग गाड़ी चलाते हैं कि नहीं? बताओ। वो तो चलाते हैं। चलाते हैं जी। कल को यदि आप भी गाड़ी चलाने लग गए शराब पी के, और कल को एक्सीडेंट हो गया, आपका कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? आपकी माँ तो रोएगी कि मेरा बेटा को क्या हो गया, लेकिन तुम्हारी शराब के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी। अच्छा कौन सी गाड़ी चलाते हो? टेलर। उसमें और भी कोई बैठता है? नहीं जी, अकेले। जब आपकी जिंदगी यदि शराब पी के चलाओगे, आपका कुछ हो गया, तो आपकी माँ बेवजह रोएगी कि नहीं? जी। इसलिए बेटा अपनी जिंदगी इतनी सस्ती क्यों बना रहे हो कि शराब के नशे में भिड़ गए, किसी से मर गए और मार डाले किसी को। इसलिए होश हवास में रहो। शराब पीना गलत है कि सही है? गलत है। तो मत पियो ना। दोस्ती यारी ऐसे लोगों की क्यों करना जो शराबी हैं? हमारी दोस्ती करो। गुरुजी हम लोग लंबे टूर में चलते हैं तो जान पहचान बढ़ जाती है। अरे हमसे लंबे टूर में आप थोड़ी चलते होंगे, हम भी लंबे टूर में चलते हैं। हजार किलोमीटर की हम लोग यात्रा करते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, काम करके आते हैं, गाड़ियों से जाते हैं हम लोग। कई बार 1000 किलोमीटर की यात्रा गाड़ियों से करते हैं। तो हम थोड़ी अब थक गए तो शराब पीने लग जाएंगे। अभी अमेरिका से हम कथा सुना के आए, जिस दिन यहाँ से अमेरिका गए 18 घंटे बैठना पड़ता है फ्लाइट में। 18 घंटा बैठ के गए, 2 दिन लगे, लगभग 1.5 दिन, पौने 2 दिन, और जाके तुरंत कथा करने लग गए। यहाँ आए तो आके तुरंत यहाँ कथा किए। अब ये थोड़ी कि हम थक गए हैं तो एक शराब पी लें। तो गुरुजी कभी पी लेते हैं हम लोग यार, कभी नहीं पीते। तो कभी पीने वाला ही तो कभी सदा पीता है। शराब पीना गलत है जी, तो मत पियो ना भाई। भले हम आपके भले के लिए बोल रहे हैं कि बुरे के लिए? भले के लिए। तो समझो ना, जो अपने भला ना समझे वो काहे का इंसान। हित अनहित पशु पक्षी जाने, अपना हित तो पशु पक्षी भी जानते हैं। कैसे इंसान हो कि अपना भला नहीं चाह रहे हो? शराब पीने से आपका बुरा हो सकता है तो नहीं पीना। आप खाओ मां कसम नहीं पियोगे? बोलो। ठीक है, माँ का संग नहीं पिएंगे आजकल। शराब नहीं। जब भी आप थक जाओ
तो आपके थकान उतारने के लिए ना गहरी गहरी सांसें ले लो, प्राणायाम कर लो और थोड़ी कथाएं सुन लो। जूस पिया करो, ताकत आएगी। अनार का, गन्ने का, थोड़ा दूध पी लिया करो, छाछ पी लिया करो, बादाम रख लिया करो, किशमिश रख लिया करो, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, इनसे एनर्जी बनेगी। शराब से थोड़ी थकान मिटती है बेटा, ये तो गलत अफवाह फैल गई कि शराब पीने से थकान मिट जाती है। वो गुरुजी कभी कभी हम लोग पी अब लेते हैं, नहीं, अब नहीं, चलो माँ कसम खा गए हो, पालन करना उसका। वहां दो भैया को। महाराज जी राधे राधे जी मेरे कुछ दोस्त है, ठीक है महाराज जी, तो मैं उनको बोलता हूँ मन को छोड़ दो, तो मेरे सामने ही खाते हैं, तो बोलते हैं ज्ञान मत दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसके लिए कुछ आप 2-4 बात। तो उनको भी बोल देना कि भाई जब तुम्हारा बाप मर जाए तो खा जाना। नहीं महाराज जी, मैं बोलता हूँ जाए साथ तो में खा रहते जाना। हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता साथ में नहीं, खाते उनको हैं। बोला करो कि आप मांस खा रहे हो, तो बोले अब आपका जब बाप मरे तो जलाना मत, खा जाना तुम सब। तो बोलते हैं मैं ना खाऊंगा तो मेरी जिंदगी चलेगा ही नहीं, ये रह नहीं पाऊंगा। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि वो खा रहे हैं, तो उनको बोलना बाप का खाओ। तो महाराज दादाजी मानते खा नहीं जाओ, है, मार के मानते ही नहीं है ना वो। मैं उनको अच्छे उनको से मनाना भी क्यों है? मैं क्यों भी छोड़ मनाना? दिया, पहले खाता था मैं भी छोड़ दिया, लेकिन उन लोग को समझाता हूँ तो मानते नहीं, बोलते मैं खाऊंगा नहीं, चीज नहीं, कैसे उसमें ताकत होती है। मैंने बोला बहुत सारी चीज है, दूध है, दही है, फ्रूट है, बहुत सारे ऐसे है, लेकिन बोलते नहीं जब तक मैं खाऊंगा ही नहीं साथ में। इसलिए आपने तो समझा चुके, जी नहीं समझे तो बोलते हैं ज्ञान मत दिया कर, अपना ज्ञान अपने पास रखा कर। दिल्ली में रहता है तो वीडियो बन गया है, ये है वो है। मैं पटना से हूँ, बिहार से। तो वो आपके दोस्त कहाँ के हैं? वो बिहारी के ही हैं, वैशाली डिस्ट्रिक्ट के। बिहार के। जी मांस खाते रहते हैं। हाँ, मैं भी साथ में रहता हूँ, तो मैं बगल में रहता हूँ, लेकिन मेरे सामने ही खाते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे कुछ खाना होता है तो मैं चिल्ली पे नहीं जैसे जाता। आप बस मेरी ये बात कहना जी कि जब मांस खा ही रहे हो तो उनसे पूछना कि जब बाप मर जाए तो उसको खा लेना। वो जी बहुत समझाया, लेकिन मानते ही नहीं, बोलते अपना ज्ञान मत दिया कर। अब मैं क्या बोलूं, इसलिए मैंने आपसे आज से बात ऐसा हम बोल रहे हैं, सेम लाइन समझाना हमको कि भाई मांस खा रहे हो, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी कभी कल बैठता हूँ तो मेरे बगल में खाने लगते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा कहोगे कि नहीं? बताओ। मैं बिल्कुल कहूंगा, बस इतना कह दो तो छोड़ देंगे। राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती, बीमार रहती हूँ हमेशा। पता नहीं, मतलब कुछ ना कुछ होते ही रहता है, ये दुखता है, वो दुखता है। योग करती हैं? योग हाँ करती हूँ। योग किया करिए रोज। क्या क्या योग में करते हैं? प्राणायाम और आसन, कौन सी आसन? सूर्य नमस्कार और धनुरासन करती हूँ, बहुत सारे करती हूँ। ये आसन जरूरी है क्योंकि इन आसनों के बाद समय से करना चाहिए, सबको रोज करना चाहिए, कंटिन्यू नियम से करना चाहिए। फिर आप जीत जाएंगी और बीमारियां हार जाएंगी। बीमारियां हमारी शत्रु हैं। जीतने के लिए कंटिन्यू योग तो करती हूँ, लेकिन फिर भी इतना ये नहीं हो रहा है। होगा, धीरे 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 होगा। अच्छा, अच्छे वैद्य को दिखाओ, आयुर्वेदिक, थोड़ा आयुर्वेदिक। एलोपैथी तो कर तो चुका हूँ। आपको दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? मतलब हड्डी का कुछ ना कुछ दुखता है, तो या हड्डी फिर का और होंगी, कैल्शियम लो। हाँ ले लो। कैल्शियम क्या, कैल्शियम के लिए क्या करते हो? गोली या फिर दूध। अरे गोली और दूध तो ठीक है, सोयाबीन की बड़ी आती है, कैल्शियम उसमें होता है। क्यों? हाँ या ना? प्रोटीन होता है उसमें, क्या होता है? हाँ तो कैल्शियम नहीं होता? सुनो, वो सफेद तिल आती है ना, तिल, हाँ सफेद तिल के लड्डू खाओ, तिल में कैल्शियम होता है। हाँ हाँ या ना? तिल के लड्डू 2 लड्डू रोज खाओ कैल्शियम के लिए। दही खाओ, थोड़ा दूध खाओ, दूध पियो, और तिल के लड्डू बना के रखो। हर दिन 2 लड्डू रोज खाना, गुड़ में लड्डू बना लेना, गुड़ के, कैल्शियम के लिए। कैल्शियम भरपूर मात्रा में किसमें है? तिल में। हाँ या ना? हाँ। तिल खाओ, थोड़ा धूप लिया करो।